हरिओम। प्यारे भैया बहन, आज हम लोग नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ चुनावी राजनीति में नए बिंदुओं के साथ उपस्थित हैं। प्यारे भैया बहन, आज हम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अंग्रेजी में इसे कहते हैं। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा जीतने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हमने आपको चुनाव धांधली के बारे में समझाया था। ऐसे में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सके, अच्छे तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार हो, स्वस्थ माहौल हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें नियम हैं, कानून हैं और उसका पालन करना सभी उम्मीदवारों के लिए, सभी दलों के लिए आवश्यक है। यानी हम कह सकते हैं कि चुनाव के समय किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा अपनाई जाने वाली चुनाव आयोग द्वारा निर्मित नियमों एवं कानूनों को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्र, अंग्रेजी में इसे कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे हम सीट कहते हैं, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट। जब किसी निश्चित भूभाग के मतदाता विधायिका जैसी संस्थाओं के लिए अपने पसंद के प्रतिनिधि को उस विशेष क्षेत्र से चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं, तो उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसे फिर से समझिए। निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य है कि किसी निश्चित भूभाग के मतदाता अपने पसंद के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो लोकसभा में सांसद के रूप में जाना जाता है और विधानसभा में विधायक के रूप में चुन करके भेजा जाता है और विधायक के रूप में जाना जाता है। बोलचाल की भाषा में या सरल भाषा में, सामान्य भाषा में इस निर्वाचन क्षेत्र को हम सीट कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारत में संविधान के द्वारा 543 निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया है। भारत में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है। उसी तरह से प्रत्येक राज्य में राज्य की जनसंख्या के आधार पर विधानसभा सीटों का निर्धारण किया गया है। अगला बिंदु है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारे संविधान में समाज के ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसके माध्यम से वे उस स्थान से चुन करके आते हैं और अपने समाज के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए उनके द्वारा काम किया जाता है। इसे हम अनुसूचित जाति सीट या अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जानते हैं। हमारे संविधान में लोकसभा के अंतर्गत 79 सीट अनुसूचित जाति के लिए और लोकसभा में ही 41 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यानी लोकसभा में
कुल संख्या 543 में 79 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 41 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इतने कैंडिडेट चुन करके एससी कोटा से या एसटी कोटा से लोकसभा में जाते हैं और वो अपने समाज के लिए विशेष कार्य करते हैं, अपने समाज का हित रखते हैं। प्यारे भैया बहन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम नए चीज़ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।